हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी गुरुकुल। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है G4 सीक्स टाइम बाउंड रिफॉर्म ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। G4 जो कंट्रीज है वो टाइम बाउंड रिफॉर्म मांग रही है किसके सामने? सिक्योरिटी काउंसिल के सामने। तो ये क्यों मांग रही है, ये सारी चीजें क्यों पैदा हुई, ओके, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। हम ये देखेंगे कि G4 कंट्रीज कौन सी है और वो क्या रिफॉर्म, क्या चेंज डिमांड कर रही है सिक्योरिटी काउंसिल के सामने। सो गाइस, पहला पॉइंट हम ये देखेंगे कि हु आर G4 नेशंस। ये G4 नेशंस कौन से है? तो दे कंप्राइजेस ऑफ ब्राजील, ठीक है, आई एम सॉरी, दे कंप्राइजेस ऑफ कौन सा कंट्री है गाइस? दे कंप्राइजेस ऑफ ब्राजील है, फिर है जर्मनी, फिर है इंडिया और है जापान। ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान आर दी 4 कंट्रीज और ये मिलके बनाता है क्या? वो बनाता है आपका G4। और ये क्या करते हैं? 4 कंट्री एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। दे सपोर्ट ईच अदर्स बिड, किसके लिए? फॉर परमानेंट सीट। परमानेंट सीट इनको किसमें चाहिए? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ओके, ये G4 नेशन का जो एक ग्रुप बना है जिसमें ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान है, ये चारों कंट्री जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और एक दूसरे की बिड को भी सपोर्ट कर रहे हैं। किसके लिए? फॉर परमानेंट सीट, ठीक है। परमानेंट सीट इनको किसमें चाहिए? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाहिए। अभी ये जो बॉडी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इनका काम क्या है? सो गाइस, इनका काम है वर्ल्ड में पीस कायम रखना। वर्ल्ड में पीस कायम रखो, ये इनका मेन काम है, बराबर। हर जगह पे शांति हो और जो भी ये पीस के अगेंस्ट जा रहा है, जो भी वर्ल्ड में अशांति फैलाने की कोशिश करता है, उनके अगेंस्ट ये लगाते हैं सैंक्शंस, बराबर। और ये जो सैंक्शंस होते हैं दे आर बाइंडिंग इन नेचर, कि अगर इन्होंने सैंक्शन लगा दिया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स ने सैंक्शन लगा दिया, तो वो बाइंडिंग होगा, वो उस देश को मानने ही पड़ेंगे, बराबर। और वो ही परमानेंट मेंबरशिप के लिए 4 जो देश है वो ट्राई कर रहे हैं। वो कौन से है? ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। ओके गाइस, नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ दिस डिमांड, कि ये किस बेस पे ये डिमांड्स की ये जो 4 देश है वो डिमांड कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग से जब से यूनाइटेड नेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है तब से ये जो 4 देश है उन्होंने किसी न किसी तरह यूनाइटेड नेशन में आइदर नॉन परमानेंट मेंबर्स हो या किसी तरह रिप्रेजेंट किया है अपने आप को, काउंसिल भी किया है यूनाइटेड नेशन में, बराबर। तो उन्होंने अपने आप को हमेशा एक्टिव बताया है कि ये 4 कंट्रीज हमेशा एक्टिव रहे हैं, अपने आप को उन्होंने रिप्रेजेंट भी किया है यूनाइटेड नेशन को। कब से? जब से एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, मतलब 1950 से ये सब कुछ कर रहे हैं। दूसरी बात ये है गाइस कि इनका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंफ्लुएंस जो है वो इतना बढ़ चुका है, इट हैज बीन ग्रोन दैट मच सिग्निफिकेंटली इन लास्ट डेकेड, मतलब लास्ट 10 सालों में इनका पॉलिटिकल इंफ्लुएंस भी बढ़ा है और इकोनॉमिक इंफ्लुएंस भी बढ़ा है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि वो परमानेंट मेंबर है, उनके इक्विवेलेंट है। अभी गाइस यूएनएससी जो है उसके परमानेंट मेंबर से वो कौन से है? तो वो हो गया आपका यूएसए, फिर हो गया आपका यूके, फिर हो गया आपका रशिया, ठीक है, फिर हो गया आपका तीसरा फ्रांस, ठीक है, और लास्ट हो गया हमारा सबसे अच्छा दोस्त जो कि है चाइना, ठीक है। सबसे अच्छा दोस्त मैंने सार्काज्म में कहा। यूएसए है आपका, फिर है यूके, फिर है रशिया, फिर है फ्रांस और हमारा दोस्त नहीं, हमारा भाई जो कि है चाइना। ओके गाइस, दिस आर दी परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी। ओके, नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि अभी G4 के जो G4 में कौन से कंट्रीज थे? इंडिया, ब्राजील, ठीक है, जापान एंड जर्मनी। ये जो 4 कंट्रीज है इनके सपोर्ट में कौन है? तो यूनाइटेड किंगडम जो है, जो कि परमानेंट मेंबर है, और जो फ्रांस, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था गाइस कि हु आर दी परमानेंट मेंबर्स, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। तो यूके और फ्रांस जो है उन्होंने G4 की बिड को मान्यता दी है कि ठीक है, अगर इन लोग परमानेंट सीट की डिमांड कर रहे हैं यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो इनको दे देनी चाहिए। ओके गाइस, फिर जापान जो है, जो G4 का मेंबर है, उसको कहां से सपोर्ट मिला है? उसको सपोर्ट मिला है फ्रॉम यूएसए एंड यूनाइटेड किंगडम। यूएसए भी इसको सपोर्ट मिला है एंड यूनाइटेड किंगडम से भी जापान को सपोर्ट मिला है।
अभी हम बात करें हमारे प्यारे देश जो कि है भारत, तो भारत को सपोर्ट मिला है सारे के सारे P5 कंट्रीज के थ्रू, ठीक है। जितने भी P5 परमानेंट 5 के जो मेंबर्स है, ठीक है, वो सारे कंट्रीज से हमको ऑलमोस्ट सपोर्ट मिला है। बट चाइना जो है, हमारा सबसे अच्छा भाई जो चाइना है, वो ये कह रहा है कि आप जापान का जो साथ है ये G4 में, उसको छोड़ दो। इंडिया डिड नॉट एसोसिएट इट्स बिड विद जापान। चाइना का यह कहना है कि आप भारत को जापान का साथ छोड़ देना चाहिए, उसको G4 में से आप हटा दो, तब जाके हम आपको सपोर्ट करेंगे, बराबर। यह कहना है चाइना का। मतलब चाइना जो इतनी कोशिश करेगा कि भारत को जितना हो सके उतना परमानेंट मेंबरशिप ना मिले, क्योंकि एशिया में उसको अपना इन्फ्लुएंस कायम करना है। और चाइना जिस तरह से हमारा आज के दिन भी आप देखते हो कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट कितना होता है चाइना के साथ, और उसमें भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए तो हम एक दूसरे के टक्कर के हो जाएंगे। तो कोई ना कोई बहाना निकालता है हमारा सबसे अच्छा भाई चाइना कि ठीक है, आप है ना जापान का साथ छोड़ दो, तब जाके हम आपको सपोर्ट करेंगे, जो कि शायद भारत के लिए पॉसिबल नहीं होगा। फिर ब्राजील जो है, तो ब्राजील को भी 3 परमानेंट मेंबर से सपोर्ट मिला है, जो कि है फ्रांस, रशिया एंड यूनाइटेड किंगडम, बराबर। ब्राजील को इन 3 देशों से ये मिला है, सपोर्ट मिला है। फिर गाइस ऑपोजिशन में क्या कौन कौन है, ठीक है, इसका ऑपोजिशन क्यों हो रहा है? तो परमानेंट 5 मेंबर्स जो है यूएनएससी के, बराबर, जिसमें हो गया आपका यूएसए, फिर हो गया यूके, फिर हो गया रशिया, फिर हो गया चाइना, फिर हो गया फ्रांस, ठीक है। इन 5 मेंबर्स में कुछ देशों को लेके थोड़ा ऊपर नीचे है, जैसे G4 के कुछ नेशन है, उनमें से इन 5 लोगों को कुछ लोग पसंद नहीं करते। जैसे कि यहां पे एग्जांपल पे मैं बताऊं कि देयर आर सम कंट्रोवर्शियल नेशन व्हिच डिड नॉट सपोर्ट बाय देम, ठीक है। G4 में इनका यह मानना है कि कुछ कंट्रोवर्शियल नेशन है जो परमानेंट 5 मेंबर्स के कुछ लोग जिसको सपोर्ट नहीं करते। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जापान का जो बिड है वो सपोर्ट नहीं करता, कौन? चाइना उसका अपोज कर रहा है, रशिया उसका अपोज कर रहा है, और साउथ कोरिया, ठीक है। साउथ कोरिया तो चलो परमानेंट मेंबर नहीं है, बट चाइना एंड रशिया जो कि परमानेंट मेंबर है यूएनएससी के, वो इसके अगेंस्ट है, जापान के बिड के अगेंस्ट, एंड दे आर हेवीली अपोज्ड कि जापान को यह मिलना ही नहीं चाहिए। ओके गाइस, नेक्स्ट, अंडर द लीडरशिप ऑफ इटली, इटली जो है उसके लीडरशिप के अंदर एक क्लब फॉर्म हुआ है, एक एज एन पार्टी फॉर्म हुई है, और वो क्या है? इट इज कॉल्ड एज यूनाइटिंग फॉर कोसेंसस मूवमेंट। ये जो है यूनाइटिंग फॉर कोसेंसस मूवमेंट, ये फॉर्म हुआ है अंडर द लीडरशिप ऑफ इटली। इसका दूसरा नाम क्या है गाइस? उसका दूसरा नाम है कॉफी क्लब, ठीक है। हम इसको कहेंगे अभी कॉफी क्लब। तो कॉफी क्लब जो फॉर्म हुआ है, इसका काम क्या है? तो G4 जो नेशंस है जो इसका डिमांड कर रहे हैं परमानेंट सीट्स का, तो G4 नेशंस के आसपास जो भी छोटे मोटे रीजनल पावर्स है वो इस ग्रुप के अंदर आके G4 की बिड के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। मतलब मैं एग्जांपल पे तौर पे आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि G4 में है हमारा भारत देश, तो भारत के आसपास के रीजनल पावर्स, तो स्पेशली हो गया आपका पाकिस्तान, तो ये रीजनल पावर नहीं चाहता कि भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिले। किसमें? यूएनएससी के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिले। तो रीजनल पावर जो है, जो कि है पाकिस्तान, वो नहीं चाहता। तो पाकिस्तान जो है वो कॉफी क्लब का मेंबर बन गया, वो कॉफी क्लब को सपोर्ट करता है। और ये जो कॉफी क्लब बना है ऐसे ही रीजनल पावर्स को लेके बना है कि भारत के अगेंस्ट पाकिस्तान है, वैसे ही ब्राजील जो होगा उसके आसपास भी कोई रीजनल पावर होगा जो उसके अगेंस्ट है कि इसको भाई परमानेंट मेंबरशिप ना मिल जाए। वैसे ही जापान का बारे में हमने देख लिया कि साउथ कोरिया उसके अगेंस्ट है, बराबर। ऐसे ही G4 के जो 4 नेशन हैं उसके आसपास के जो रीजनल पावर्स है वो नहीं चाहते कि इनको परमानेंट मेंबरशिप मिले, और वही रीजनल पावर्स ने मिलके बनाया है कॉफी क्लब। और ये किसके लीडरशिप में हुआ है? ये हुआ है अंडर द लीडरशिप ऑफ इटली। ओके, सम नियर बाय कंट्रीज, देखो यहां पे लिखा है कि इट इज बीन अपोज द राइज ऑफ सम नियर बाय कंट्री टू परमानेंट मेंबर स्टेटस। ओके गाइस, नेक्स्ट, अभी ये जो चीज है फिलहाल काफी न्यूज में क्यों आई?
तो फॉरेन मिनिस्टर्स जो है G4 कंट्रीज के, बराबर, उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग ली थी। अभी वर्चुअल मीटिंग क्यों लेनी पड़ रही है? क्योंकि आपको पता है कोविड-19 का इशू है। तो G4 कंट्रीज के अपने फॉरेन मिनिस्टर्स जो है उन्होंने वर्चुअल मीटिंग ली, जो किसके साथ कोइंसाइड हुई? वो हुई 75th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसके साथ ये कोइंसाइड हुई, बराबर। और यहां पे क्या डिस्कशन किया गया कि अर्जेंट रिफॉर्म लाना चाहिए यूएनएससी के साथ। तो एक तरफ हो रहा है 75th सेशन हो रहा है, बराबर, और दूसरी तरफ जो है G4 की मीटिंग हुई, ठीक है। और G4 में क्या डिस्कशन किया गया कि अर्जेंट रिफॉर्म लाया जाए यूएनएससी के अंदर, बराबर। उन्होंने और क्या एक्सप्रेस किया कि दे एक्सप्रेस द कंसर्न ऑफ लैक ऑफ मीनिंगफुल फॉरवर्ड मूवमेंट पेंडिंग ऑफ जीरो ऑफ काउंसिल एंड डिमांड फॉर अर्जेंसी ऑन द इशू, बराबर। तो ये जो यूएनएससी है, तो यूएनएससी के सामने ये मैटर कब से पड़ा है कि G4 कंट्री जो है कब से परमानेंट मेंबरशिप उनसे मांग रहा है। तो बराबर इस पे कुछ ना कुछ अभी जल्द से जल्द डिसीजन लेना चाहिए। ये पॉइंट में यही बताया है, ये सारी बातें डिस्कस हुई मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में, कि कब से हमारा पॉइंट जो है इनके पास पड़ा है, यूएनएससी के पास, कि भाई हमको परमानेंट मेंबरशिप दे दो। पर यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर है, इस पे कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट, अभी इनके डिमांड्स क्या है? व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ G4, बराबर। G4 ने जो मीटिंग रखी उसमें उन्होंने क्या क्या डिमांड्स इशू किए? तो पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड ये है गाइस कि परमानेंट सीट्स दी जाए। किसको? ये G4 कंट्रीज को, बराबर। G4 में गाइस फिर से बताता हूं कौन से देश है। उसमें है इंडिया, दूसरा है आपका जापान, तीसरा है ब्राजील और चौथा है जर्मनी। ये 4 देश जो है उनको परमानेंट सीट्स मिल जानी चाहिए। दूसरा ये डिमांड इन्होंने किया कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनको भी इक्वल कंट्रीब्यूशन दो, मेजर कंट्रीब्यूशन दो यूनाइटेड नेशंस में, ताकि आपकी जो बॉडी है यूनाइटेड नेशन की वो काफी लेजिटिमेट हो, इफेक्टिव हो एंड रिप्रेजेंटेटिव हो, बराबर। ऐसे ही मत रखो कि सिर्फ डेवलप्ड नेशंस का मिलकर एक ग्रुप बना हो और जो बाकी के देशों के लिए वो डिसीजंस लेता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेवलपिंग नेशंस को भी उतना ही मेजर कंट्रीब्यूट करने का मौका दो ताकि वो डिसीजंस ले, ताकि आपकी बॉडी जो है वो लेजिटिमेट बने, ज्यादा इफेक्टिव बने एंड रिप्रेजेंटेटिव भी बने, ज्यादा लोग रिप्रेजेंट भी हो इसमें। ओके गाइस, ये डिमांड रखी गई। दूसरा पॉइंट ये है रखा इन्होंने गाइस कि अफ्रीका जो है उसको एटलीस्ट रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, आइदर परमानेंट में दो या फिर नॉन परमानेंट कैटेगरीज में दो। अफ्रीका मतलब मैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं। इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, परमानेंट में तो है ही नहीं और नॉन परमानेंट में भी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है, बराबर। तो एक हिस्टोरिकल अनजस्टिस हुआ है इनके साथ, बराबर। अफ्रीकन के लोग जो है वो ज्यादा शिकार बने थे, किसका गाइस? स्लेवरी का शिकार बने हैं। कितने सारे इश्यूज इन्होंने देखे हैं, तो इनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए इस यूनाइटेड नेशंस की बॉडी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बॉडीज में। ओके गाइस, तो दे आर अंडर रिप्रेजेंटेशन, तो प्रॉपरली इसको रिप्रेजेंटेशन दो, ज्यादा इनके नंबर्स बढ़ाओ। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है उस कॉन्टिनेंट के अंदर जो देश है उस कंट्रीज के नंबर्स बढ़ाओ, रिप्रेजेंटेशन के नंबर्स बढ़ाओ, जो कि है अंडर रिप्रेजेंटेटेड अभी। ओके गाइस, तो ये एक डिमांड रखी गई। नेक्स्ट ये है कि नीड फॉर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशन विथ फिक्स टाइम फ्रेम, ठीक है, फॉर द यूएनएससी रिफॉर्म। अभी गाइस इसमें कैसा हो गया है कि यूएनएससी के सामने G4 ने कब से रखा है कि भाई हमको परमानेंट मेंबरशिप दे दो। तो इन्होंने टैक्स बेस्ड नेगोशिएशन मतलब इन्होंने राइटिंग में दिया है इनको, राइटिंग में एज एन एक व्हाट यू कैन से कि एक राइटिंग में आपने लिख के दिया है कि हमको मेंबरशिप के लिए आप कंसीडर कीजिए, बराबर। तो आपने यूएनएससी को राइटिंग में दिया तो इसका जवाब भी देना चाहिए। पर यूएनएससी ने क्या किया है, अपना भारत सरकार का गवर्नमेंट का खाता स्टार्ट कर दिया कि फाइल पड़ी है, पड़ी ही रहने दो, कई साल चले गए इसमें, इस पे कोई डिसीजन लिया ही नहीं जा रहा है। तो इनका यह डिमांड है कि आप एक फिक्स टाइम फ्रेम में इनको यूएनएससी को बात करनी चाहिए, नेगोशिएट करना चाहिए हमारे साथ कि हमने आपको राइटिंग में दिया है तो थोड़ा इसको फिक्स टाइम में हमको रिप्लाई करो, बराबर, और यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म लाने की कोशिश करो। ओके गाइस, सो दिस वर द डिमांड्स ऑफ G4 जो कि मीटिंग में इन्होंने उठाए थे, ओके, और यूएनएससी के सामने रखे।
सो यही सारे पॉइंट्स थे और यही रीजन से G4 का जो है वो न्यूज में आ गया था। G4 की डिमांड्स क्या क्या थे वो सारी चीज हमने देखी। G4 के अंदर कौन से कंट्रीज है वो सारी चीजें हमने इस वीडियो में देखी। ठीक है गाइस, सो पीडी गुरुकुल का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह हम करंट अफेयर्स के वीडियो यहां पे अपलोड करते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।